मां का कातिल, बेटे ने की मां की हत्या। 50 वर्षीय इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गणरे महानगर मुंबई के उपनगर सांताक्रूज पूर्व की प्रभात कॉलोनी की एजी पार्क इमारत की तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 303 में परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी दीपाली के अलावा 20 साल का बेटा सिद्धांत गणरे था। इस समय वो मुंबई उपनगर के थाना खार में तैनात थे। थाना खार में तैनाती होते ही उन्हें महानगर मुंबई के हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड जैसे मामले की जांच से जूझना पड़ा था। इस मामले की सूचना सबसे पहले उन्हें ही मिली थी। इसके बाद थाना प्रभारी दिनेश कदम के साथ मिलकर उन्होंने इस हत्याकांड की तह तक पहुंचकर शीना बोरा के गुनहगार पीटर मुखर्जी और उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के साथ उनके ड्राइवर को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। यही इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गणरे 16 मई 2017 की सुबह 11 बजे पत्नी दीपाली और बेटे सिद्धांत के साथ नाश्ता करके अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। दरअसल उन्हें एक अतिमहत्वपूर्ण केस की तैयारी करनी थी। उस दिन वह काफी व्यस्त रहे। शाम 6 बजे के करीब घर का हालचाल लेने के लिए उन्होंने फोन किया तो फोन बेटे सिद्धांत ने उठाया। उन्होंने पत्नी के बारे में पूछा तो उसने कहा, माँ सिनेमा देखने गई हैं, देर रात तक लौटेंगी। मैं भी अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। घर का हालचाल लेकर ज्ञानेश्वर गणरे फिर उसी केस की फाइलों में व्यस्त हो गए थे। सारा काम निपटा कर रात 11 बजे के करीब वो घर पहुँचे तो घर का दरवाजा बंद था। कई बार डोरबेल बजाने और दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने पत्नी और बेटे को फोन किया, लेकिन दोनों का फोन बंद होने से बात नहीं हो सकी। फोन बंद होने से ज्ञानेश्वर गणरे को चिंता हुई। उन्होंने पड़ोसियों से पूछा कि बाहर जाते समय सिद्धांत घर की चाबी तो नहीं दे गया, लेकिन वो किसी को चाबी नहीं दे गया था, इसलिए अब उनके पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो इंतजार करने लगे। रात के 1 बज गए। अब तक न उनकी पत्नी आई और न ही बेटा। उनका कोई फोन भी नहीं आया। ज्ञानेश्वर गणरे को चिंता हुई। उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगे। चिंता बेचैनी में बदली तो वो पुलिसिया अंदाज में फ्लैट की चाबी ढूंढने लगे। काफी मेहनत के बाद आखिर उन्हें चप्पलों की रैक में फ्लैट की चाबी मिल गई। फ्लैट का दरवाजा खोलकर वो अंदर पहुँचे तो जिस बात को लेकर उन्हें बुरे ख्याल आ रहे थे वही हुआ था। उनकी आंखों के सामने जो मंजर था उसने उनके होश उड़ा दिए थे। सामने ही हाल के फर्श पर उनकी पत्नी दीपाली का लहूलुहान शव पड़ा था। लाश के आसपास फर्श पर खून ही खून फैला था। कुछ समय तक तो वो पत्नी का शव देखते रहे। उसके बाद एक अनुभवी पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्होंने खुद को संभाला और सावधानीपूर्वक फ्लैट का जायजा लिया। पत्नी की हत्या हो चुकी थी और बेटा गायब था। मामला काफी गंभीर था, इसलिए उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम और थाना वाकोला पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना वाकोला के थाना प्रभारी महादेव बावले ने तुरंत डायरी बनवाई और 10-15 मिनट में ही पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। इस बीच ये खबर सोसाइटी में फैल गई थी, जिससे रात 2 बजे भी इमारत के कंपाउंड में काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस टीम भीड़ के बीच से होते हुए लिफ्ट द्वारा फ्लैट नंबर 303 के सामने पहुंची तो फ्लैट के बाहर ही गैलरी में इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गणरे खड़े मिल गए। पड़ोसी उन्हें धीरज बंधा रहे थे। महादेव बावले उनसे औपचारिक बातचीत कर सहायकों के साथ फ्लैट में दाखिल हुए तो उनके साथ ज्ञानेश्वर गणरे भी अंदर आ गए। फ्लैट के अंदर का दृश्य काफी मार्मिक था। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गणरे की पत्नी दीपाली की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। हत्या जिस चाकू से की गई थी वो लाश के पास ही पड़ा था। मृतका के शरीर पर 10-11 घाव थे जो काफी गहरे थे। इससे लग रहा था कि हत्यारे ने पूरी ताकत से वार किए थे। इसके अलावा पुलिस को जो खास बात देखने को मिली वो मृतका के खून से दीवार पर लिखा एक संदेश था। संदेश के नीचे एक स्माइली भी बना था। निश्चित ही वो हत्यारे का लिखा था। संदेश में लिखा था, टायर्ड ऑफ हर, कैच मी एंड हैंग मी, यानी इससे थक गया था, मुझे पकड़ो और फांसी पर लटका दो।
ये संदेश सभी को अटपटा और रहस्यमय लगा। महादेव बावले सहायकों के साथ घटनास्थल और लाश का निरीक्षण कर रहे थे कि मुंबई के सीपी दत्तात्रेय परसलगीका, जॉइंट सीपी देवन भारती, ईसीपी चेरिंग दोरजे, एडिशनल सीपी अनिल कुंभारे भी आ गए। इन्हीं अधिकारियों के साथ पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और फोरेंसिक टीम भी आई थी। फोरेंसिक टीम का काम खत्म हो गया तो पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल और लाश का बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद थाना प्रभारी महादेव बावले तथा क्राइम ब्रांच की टीम को दिशा निर्देश देकर सभी अधिकारी चले गए। अधिकारियों के जाने के बाद महादेव बावले और क्राइम ब्रांच पुलिस ने घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करके चाकू, मृतका दीपाली तथा सिद्धांत का मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए विलेपार्ले कूपर अस्पताल भिजवा कर थाने आ गए। घटनास्थल की स्थिति से स्पष्ट था कि मामला सीधा साधा बिल्कुल नहीं था। एक पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या हो चुकी थी और बेटा गायब था। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि किसी ने इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गंडरे से बदला तो नहीं लिया, क्योंकि पुलिस अधिकारी होने के नाते उनका ऐसे तमाम अपराधियों से वास्ता पड़ा होगा जो काफी शातिर रहे होंगे। ये काम कोई ऐसा अपराधी कर सकता था जो उनसे काफी नाराज रहा हो। उन्हें सबक सिखाने के लिए उसने उनकी पत्नी की हत्या कर बेटे का अपहरण कर लिया हो और दीवार पर संदेश लिखकर उन्हें चुनौती दी हो। लेकिन दीवार पर लिखे संदेश के एक एक शब्द और वह स्माइली पर गंभीरता से विचार किया गया तो इसका कुछ अलग ही अर्थ निकल रहा था। ये बच्चों जैसा संदेश किसी शातिर अपराधी के दिमाग की उपज नहीं हो सकती थी। एक और जांच अधिकारी आपस में इस मामले को लेकर उलझे हुए थे, वहीं इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गंडरे भी अपने घर में घटी इस घटना पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। काफी सोचने विचारने के बाद ज्ञानेश्वर गंडरे को अपने ही खून पर संदेह होने लगा। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी थाना प्रभारी महादेव बावले को दे दी, क्योंकि वो अपने बेटे सिद्धांत की लिखावट से अच्छी तरह परिचित थे। ज्ञानेश्वर गंडरे के संदेह के बाद राइटिंग एक्सपर्ट से उस संदेश की जांच कराई गई तो रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानेश्वर गंडरे की बात सही निकली। उसके बाद सिद्धांत की तलाश शुरू हुई। इमारत और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी निकलवा कर देखी गई। इसके बाद तो साफ हो गया कि दीपाली की हत्या किसी और ने नहीं, सिद्धांत ने ही की है। फिर तो पुलिस उसकी तलाश में जी जान से जुट गई। पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला कि वो सूरत गया था, जब उसे राजस्थान के जोधपुर जाने वाली गाड़ी में बैठते देखा गया है। वो कहाँ जा रहा था, इस बात का अंदाजा नहीं लग रहा था। पुलिस इस कोशिश में जुट गई कि वो जोधपुर से आगे न जा सके। इसके लिए व्हाट्सएप द्वारा सिद्धांत का फोटो भेजकर जोधपुर के पुलिस कमिश्नर से बात की गई। उन्होंने इस मामले को जोधपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित थाना उदय मंदिर के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मदनलाल नवीवाल को सौंप दिया। मदनलाल नवीवाल ने तुरंत एक टीम गठित की, जिसमें एएसआई पूनाराम, जय सिंह, सिपाही पुनीत त्यागी और विनोद शर्मा को शामिल किया। अपनी इस टीम के साथ वो सिद्धांत की गिरफ्तारी के लिए स्टेशन के आसपास लग गए। दूसरी ओर मुंबई पुलिस भी खामोश नहीं बैठी थी, वह भी मामले पर नजर गड़ाए हुए थी। इसका नतीजा यह निकला कि मुंबई पुलिस ने सिद्धांत के ईमेल को ट्रेस कर लिया और इस बात की जानकारी थाना उदय मंदिर पुलिस को दे दी। उदय मंदिर पुलिस ने तुरंत रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल धूम में छापा मारकर सिद्धांत गंडरे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सिद्धांत गंडरे जोधपुर पहुंचते पहुंचते काफी थक चुका था। वो आराम करने के लिए धूम होटल में कमरा लेने पहुंचा तो वहां उसे आईडी की जरूरत पड़ी। इसके लिए उसने एक नया मोबाइल फोन खरीदा और जब उसने अपना मेल लॉगिन किया तो मुंबई पुलिस को उसके जोधपुर में होने की जानकारी मिल गई। इस बात की सूचना उदय मंदिर पुलिस को दी गई तो उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर मदनलाल नवीवाल ने सिद्धांत गंडरे से पूछताछ कर उसे थाना वाकोला पुलिस के हवाले कर दिया। थाना वाकोला पुलिस सिद्धांत गंडरे को मुंबई ले आई और उससे पूछताछ की तो दीपाली गंडरे की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वो कुछ इस प्रकार थी। ये सच है कि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों से न तो ईर्ष्या करते हैं और न दुर्व्यवहार। उनके डांट फटकार और मारपीट में भी उनका कोई स्वार्थ नहीं होता।
वो मारते पीटते भी हैं तो बच्चे की भलाई के लिए ही, क्योंकि वे हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं। लेकिन अब समय काफी बदल गया है, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक युग में जी रहे हैं। वे वैसा ही सोचते हैं जैसा घर का माहौल होता है। घर के वातावरण का बच्चों के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है। ऐसा ही सिद्धांत गणरे के साथ भी हुआ। इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर गणरे महाराष्ट्र के देवलाली कैंप के जनपद भगूर के रहने वाले थे। उनके पिता खेती किसानी करते थे। वह गांव में ही रहकर पढ़े लिखे, लेकिन उनके मन में कुछ करने की तमन्ना थी। यही वजह थी कि पढ़ाई पूरी होते ही वो सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस विभाग में भर्ती हो गए। वो मेहनती तो थे ही, ईमानदार भी थे, इसलिए आज वो मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर हैं। पुलिस की नौकरी में आने के बाद उनकी शादी दीपाली से हुई थी। दीपाली LLB किए थी। पति की तरह वह भी महत्वाकांक्षी थी। वो एक प्रतिष्ठित वकील बनना चाहती थी। इसके लिए ज्ञानेश्वर गणरे ने बेटे सिद्धांत के जन्म के बाद उसे LLM की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया था। यह अलग बात है कि लंदन से लौटने के बाद दीपाली ने कुछ दिनों ही वकालत की थी। ज्ञानेश्वर गणरे का बेटा सिद्धांत पहले तो पढ़ने में ठीक था, लेकिन हाई स्कूल के बाद उसका दाखिला मुंबई में करवाया गया तो पता नहीं क्या हुआ कि यहाँ उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। इंटर तो उसने किसी तरह कर लिया, लेकिन कॉलेज के दूसरे साल में वह फेल हो गया। इसकी वजह थी घर का माहौल। दरअसल घर में अक्सर माता पिता में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। दीपाली को शक था कि उसके पति का किसी महिला से अफेयर है। सिद्धांत को ये पसंद नहीं था। वह माँ बाप के रोज रोज के लड़ाई झगड़े से ऊब चुका था। घटना वाले दिन सिद्धांत ने माँ से कुछ पैसे मांगे। दीपाली ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। माँ बेटे के बीच कहासुनी होने लगी तो ज्ञानेश्वर गणरे दोनों को समझा बुझाकर अपनी ड्यूटी पर चले गए, लेकिन दीपाली शांत नहीं हुई। वो सिद्धांत को अपनी मार्कशीट दिखाने को कह रही थी, लेकिन सिद्धांत मार्कशीट दिखाता कैसे, उसने तो परीक्षा ही नहीं दी थी। ये जानकर दीपाली को गुस्सा आ गया। सिद्धांत को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। दीपाली की बातें सिद्धांत के बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। जब उसकी सहनशक्ति समाप्त हो गई तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पहले तो उसने अपने हाथों की नसें काटकर आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन अचानक उसका विचार बदल गया। आत्महत्या करने के बजाय उसे अपनी मां दीपाली की हत्या करना उचित लगा। वो किचन में गया और सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया। दीपाली हाल में बैठी टीवी देख रही थी। वो उनके पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दीपाली संभल नहीं सकी और फर्श पर लुढ़क गई। वो चीखती चिल्लाती रही, पर सिद्धांत को उस पर जरा भी दया नहीं आई। आखिर उसने उन्हें मौत के घाट उतारकर ही दम लिया। अपनी जन्म देने वाली मां की हत्या करके सिद्धांत खड़ा ही हुआ था कि पिता का फोन आ गया। उसने फोन रिसीव करके बड़ी ही शांति से कहा कि मां फिल्म देखने गई हैं। वह देर रात तक आएंगी। वह भी बाहर जा रहा है। पिता से बात करने के बाद सिद्धांत ने चाकू मां की लाश के पास फेंका और भड़ास निकालने के लिए उसने मां के खून से दीवार पर संदेश लिखकर उसके नीचे स्माइली बना दिया। इसके बाद उसने बेडरूम में रखी अलमारी में रखे 2 लाख रुपए निकाले और अपने तथा मां के फोन को बंद करके सिम निकालकर अपने पास रख लिया। पुलिस अधिकारी का बेटा होने के नाते उसे पता था कि मोबाइल रखना खतरे से खाली नहीं है। उसने सोचा तो ठीक था, लेकिन पकड़ा मोबाइल फोन से ही गया। अब तक रात के 8 बज चुके थे। उसके पिता कभी भी आ सकते थे, इसलिए अब वो वहाँ से निकल जाना चाहता था। घर से बाहर आकर वो सांताकुरज लोकल स्टेशन पहुँचा, जहाँ से बोरीवली गया। वहाँ से गुजरात एक्सप्रेस पकड़कर सूरत और वहाँ से जोधपुर एक्सप्रेस से जोधपुर चला गया। जोधपुर से कहीं और जाता, उसके पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी महादेव बावले ने सिद्धांत के खिलाफ मां की हत्या का मुकदमा दर्ज कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। सिद्धांत अपनी ही मां की हत्या के आरोप में जेल में बंद है, लेकिन उसे मां की हत्या का जरा भी अफसोस नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि अगर बेटे इस तरह क्रूर हो जाएंगे तो माँ बाप की ममता का क्या होगा।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही न्यू कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।